हेलो डियर फ्रेंड्स, आज है हमारा न्यू चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमेंट्स। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका वेलकम है। आई होप आपने लास्ट चैप्टर जो था बहुत ही अच्छे से किया होगा। आज के चैप्टर में देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं जो इसमें हम कवर करने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स नेफ्रॉन हो गया। नेक्स्ट आता है क्या, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, then functions of tubules, after that mechanism of concentration of filtration and regulation of kidney function, micturition, role of other organs in excretion, disorders of excretory system। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, मेनली हम आज 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जानते हैं हम क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर व्हाट इज़ एक्सक्रेशन। फ्रेंड्स, आप जाने एक्सक्रेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, तो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। दोनों ही रिएक्शन मिलके क्या बनाती है, हमारी मेटाबॉलिज्म। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। तो एक तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। तो दोनों ही हमारी क्या होंगी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, मेनली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेंस में होता है। क्लियर हो गया। ये यूरिन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लाइक अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया। तो समझ में आ गया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसके रिमूवल को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ एक्सक्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं। मेनली ये हमारा एनसीईआरटी पोर्शन है। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। एनिमल्स बेसिकली क्या सिक्रेट करते हैं, या तो अमोनिया, अदरवाइज यूरिया, अदर यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na positive, K positive, Cl negative, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. Next one is ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals. Done. क्या आता है, ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid being the last toxic can be removed with the minimum या फिर maximum loss of water. अमोनिया में सबसे ज़्यादा अमोनिया सबसे ज़्यादा होता है, देन यूरिया उससे कम होता है, देन यूरिक एसिड। मीन्स लीस्ट टॉक्सिक जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, मोस्ट टॉक्सिक मोस्ट जहरीला जो अमोनिया होता है, और इनके बीच में आता है हमारा क्या, यूरिया। क्लियर हो गया। ये हमारा लार्ज अमाउंट में इसमें वाटर पाया जाता है। मीन्स अगर पूछा जाए कि मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है तो अमोनिया हो जाएगा, लीस्ट टॉक्सिक दैट इज यूरिक एसिड। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है हमारा, अमोनिया कौन सिक्रेट करता है, यूरिया और यूरिक एसिड कौन सिक्रेट करता है। बेसिकली इसके बारे में हम डिफरेंसेस जानते हैं, अमोनियोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। तो यूरिकोटैलिज्म वो होते हैं जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यूरियोटैलिज्म वो होते हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनियोटैलिज्म वो होते हैं बेसिकली जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं। क्लियर हो गया। क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनियोटैलिज्म। क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। मीन्स यूरियोटैलिज्म है तो यूरिया सिक्रेट करता है, अमीनोटैलिज्म है तो अमोनिया सिक्रेट करता है, एंड यूरियोटैलिज्म है तो यूरिया सिक्रेट करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है क्या, द एनिमल्स विच एक्सक्रेट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनियोटैलिज्म। ये भी मैंने बता दिया। द एनिमल्स विच एक्सक्रेट यूरियोटैलिक दैट इज यूरोटैलिक जो हमारे यूरिया सिक्रेट करते हैं। अब क्या आता है, यूरिक एसिड आर द यूरिकोटैलिज्म। डन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, प्रोटोजोआन्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे किस में आते हैं, हमारे अमोनियोटैलिज्म में। इसमें आ जाएगा अर्थवॉर्म, बोथ आर अमोनियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। ठीक है। फिशेज आएंगी, फ्रॉग्स आएंगे, टर्टल्स आएंगे, ये सारे किस में आते हैं, हमारे यूरिया में आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, मोस्टली इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे यूरिक
एसिड में। क्लियर हो गया? ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ बोर्ड के लेवल से तो बोर्ड के लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं बात करूँ किससे, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनियोटैलिज्म कौन से होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें से बन सकता है, और अगर आप आंसर दे देते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दैट इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक इज नोन एज मेटाबॉलिक। तो क्या होता है ये एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट, अगर हमने कोई भी रोटी खाई है, चपाती खाई है, उसमें क्या पाया जाता है, डाइसैकेराइड्स, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, शुगर, ये सब पाया जाता है। तो चपाती खाई, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा, डाइसैकेराइड्स मीन्स माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से लेके जो ये वाली रिएक्शन है नॉर्मली, इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर इसमें क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो हो जाता है, तो ये लीवर सेल्स में जाएगा, मसल्स में जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये, ग्लाइकोजन। क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। तो ये वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब अगर इसी ग्लूकोज फ्रक्टोज में ब्लड फ्लो हो जाए और ये कहाँ जाएगा, ओनली सेल्स में जाता है, तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो क्या बनेगा हमारा, CO2, H2O एंड ATP। मैंने आपको बताया था, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो भी हम खाना खाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल रहेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। बट अगर ये सेल्स में चला जाता है तो इनसाइड द सेल रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें हमें ATP मिलती है। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया? तो ये वाली जो रिएक्शन होगी दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? दोबारा से समझिए, चपाती से डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होना, डाइसैकेराइड से हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट होना। यहाँ से 2 पार्ट में हमारा क्या हो जाता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ग्लूकोज में अगर ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद में ये लीवर सेल्स में जाता है और मसल्स में जाता है, तो ग्लाइकोजन बनाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। अगर ये ब्लड में जाके सीधा सेल्स में चला जाता है तो ये करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या हमारी 3 चीज़ बनाएगा, CO2, ओके, O2 एंड ATP। नो, O2, ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? देखिए, CO2, H2O एंड ATP, दिस इज नॉन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है और आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, द प्रोसेस एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनियोटैलिज्म। मीन्स प्रोसेस जो होता है अमोनिया सिक्रेट करते हैं दैट इज अमोनियोटैलिज्म। मैनी बॉनीफिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनियोटैलिक। बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं दैट इज एक्वेटिक, तो वो क्या होते हैं, अमोनियोटैलिक होता है। इन नेचर अमोनिया इज एट द रेडली सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल होता है जल्दी से। इट जनरली एक्सक्रेटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेसेस थ्रू गिल्स। मीन्स जो फिशेज होती हैं उनके यहाँ पे गलफड़े बोलते हैं उनको, तो ये गिल्स होती हैं, उसके थ्रू उनका सरफेस क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनकी जो सरफेस होती है, जो बॉडी होती है, उससे भी एक्सक्रेशन होता है। मीन्स उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता जिससे एक्सक्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेज मेनली एक्सक्रेट यूरिया कॉल्ड यूरियोटैलिक। मीन्स मेनली मैमल्स में ऐसा क्या होता है, तो ये कहलाते हैं यूरियोटैलिक बिकॉज ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड आफ्टर द रेप्टाइल्स, बर्ड, लैम, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रेट नाइट्रोजनस वेस्ट इन यूरिक एसिड। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, यूरियोटैलिक। और ये क्या कहलाएंगे हमारे, यूरियोटैलिक मीन्स यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये कहलाएंगे हमारे अमोनियोटैलिक। तो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया प्रोड्यूस करेंगे तो यूरियोटैलिज्म, और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो यूरिको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरिको एंड यूरियो एसिड, यूरिया तो यूरियो एसिड, यूरियोटैलिज्म होगा। यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आता है क्या हमारा
कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नाउ दिस इज द फिश। ओके, अगर हम किसी भी वाटर में फिश रख रहे हैं जिसका वेट कितना है 30, 100, 300 मिलीलीटर ऑस्मोसिस, ठीक है, बट इसका कितना है, ये यूरियोटैलिक है, तो इसमें क्या होगा, मेनली वाटर बाहर निकलेगा। ओके, बट इसके अंदर क्या है, वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, क्यों, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में है। यह क्या है हमारी अमोनियोटैलिक बॉनी फिश। क्लियर हो गया। चलिए, बॉडी फ्लूइड कितना है इसमें, इसके अंदर बॉडी फ्लूइड कितना फिल है, वो है हमारा 300 m ऑस्मोटिक लीटर एंड बट ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल्स कार्डियोलेंस फेसेस। क्लियर हो गया। मैराइन वाटर कितना होता है, मैराइन वाटर का मेनली कितना होता है हमारा, सी वाटर का 1000 से 1000 तक होता है। इसमें कितना था हमारा, सिर्फ 300 था, तो जाहिर सी बात है पानी इसके अंदर चला जाएगा, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बाहर निकलेगा। ये मैराइन वाटर के अंदर था। सॉल्यूट क्या है इसमें, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, दैट्स वाई पानी इसके अंदर एंटर हो जाएगा, इससे बाहर निकलेगा, बिकॉज ये यूरिया है। डन। चलिए, नेक्स्ट इज अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि अमीनोटैलिज्म, मॉलस्क हो जाएगा, सम इकाइनोडर्म्स भी इसी में आते हैं। ग्वानियोटैलिज्म कौन से होते हैं, जिसमें स्पाइडर्स आते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, ग्वानियोटैलिज्म। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी पोर्शन है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। क्रिएटिन, क्रेटेनाइन मसल सेल्स होती हैं जो ट्राइमोमेथिलोसाइन ऑक्साइड TMO मीन्स मैराइन टेलीमोस्ट फिशेज जो इसमें ही आती हैं सारी। नेक्स्ट आता है क्या, ऑर्नियोथ्योरिक एसिड मीन्स बेंजोइक एसिड प्लस एमिनो एसिड अगर मिला दिया जाए तो ये हमारे बर्ड्स में होता है। नेक्स्ट आता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, तो ये किस में होता है, लीवर जो बाइल पिगमेंट देता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है, ये वाला बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इकाइनोडर्म्स कौन से होते हैं, दैट इज स्टारफिश। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम। अगर मैं बात करूं एनिमल किंगडम में तो हमारा पॉरीफेराज होते हैं। एनिमल किंगडम आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, तो इसमें जानेंगे पॉरीफेरा, कॉलिंट्राटा एंड कॉर्डेटा ये सब क्या होते हैं। तो पॉरीफेरा में मेनली स्पॉन्जेस आते हैं जो बॉडी सरफेस से अपना एक्सक्रेशन करते हैं। सॉलिंट्रेटा हाइड्रा आता है उसमें, जो किससे करता है, बॉडी सरफेस से करता है, ये भी अपना बॉडी सरफेस से ही करता है। एज मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं, फिशेज जैसे होती हैं तो वो अपने गलफड़ों से करती हैं, मीन्स गिल से करती हैं, ये किससे करेंगे, बॉडी सरफेस से। ऐसे ही आता है क्या, टीनोफोर्स, तो ये बॉडी सरफेस से करते हैं। फ्लैटी हेलमिन्थीस किससे करेंगे, ये फ्लैट वॉर्म, इस पर फ्लैट वॉर्म्स आती हैं जितनी भी होती हैं सारी, फ्लेम सेल से या फिर प्रोटोन्यूकोल से करेंगे। एस्के हेलमिन्थीस मीन्स राउंड वॉर्म जितनी भी होती हैं एस्के हेलमिन्थीस में आती हैं, तो ये करेंगे क्या, रेनिट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है जिससे ये अपना एक्सक्रेशन करती हैं। इसमें फ्लेम सेल से करती हैं, इसमें बॉडी सरफेस से, इसमें भी बॉडी सरफेस एंड बॉडी सरफेस। क्लियर हो गया। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है इसमें, एनिलीड्स। बेसिकली एनिलीड्स में हमारी रिंग वॉर्म्स आती हैं, जितने भी रिंग वॉर्म्स होते हैं वो सारे एनिलीड्स में आते हैं। तो ये नेफ्रीडिया से करते हैं, ये एक ऑर्गन है इनका स्पेशलाइज, उससे करते हैं। आर्थ्रोपोड में क्या आते हैं, सारे इंसेक्ट्स आते हैं, सारे ही कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो इनकी एक ऑर्गन होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन जैंडर्स, ये किस में होते हैं, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जिससे ये अपना एक्सक्रेशन करते हैं। मोलस्क में आता है क्या, टेनेडिया। अब टेनेडिया किससे करते हैं, गिल से, मीन्स गलफड़े, बताया था अभी। नेक्स्ट इकाइनोडर्म्स मीन्स ट्यूब फीट, इनमें होते हैं, ऑर्गन होते हैं जिससे ये अपना एक्सक्रेशन करते हैं। हेमिकॉर्डेट्स किससे करते हैं, तो जितने भी प्रोबस्कस होते हैं ग्लैंड, ये प्रोबस्कस ग्लैंड इसमें प्रेजेंस होती है तो उससे करते हैं ये अपना एक्सक्रेशन। नेक्स्ट आता है कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स किससे करते हैं, गिल्स से एंड किडनीज से। डन। क्लियर हुआ कि कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स मेनली वो होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। बेसिकली हम भी कॉर्डेट्स में ही आएंगे, इसी वजह से हम किससे करते हैं, किडनी से करते हैं। हमारे में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिससे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्टर होता है, दैट इज़ किडनी। और गिल्स मीन्स फिसेस आ जाएंगे जिसमें भी ये वो होता है। चलिए इसका जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड फर्स्ट आप ये नोट डाउन करें, देन आप ये करें। एनिमल किंगडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद में रखना है। पॉरीफेरा किससे करता है, और सॉलिंट्राटा किससे करता है, टीनोफोर्स किससे करता है, प्लेटी हेलमिन्थीस किससे करता है, एस्के हेलमिन्थीस किससे करता है, ये वाली सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ये वाला भी नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम present variety of excretory structure. Most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, मैंने बताया अभी।
वेरियस वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स मीन्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किडनीज पाई जाती हैं। ये अभी बताया। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या पाया जाता है, फ्लैटवर्म्स पाई जाती हैं जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स, एनिलेट्स। ये क्या है हमारे सारे इनके एक एक ऑर्गन्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। कॉकरोच में क्या पाया जाता है, ट्यूबुलर आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग मालफिजियन ट्यूब्यूल। हमारे कॉकरोच के अंदर भी क्या पाया जाता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, बिकॉज ये भी कीड़ा मकोड़ा ही है। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम आगे, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेसिकली, मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन होता है इसमें, मीन्स ऐसे ऑर्गन जिससे एक्सक्रेशन होता है, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट वो कुछ भी हो सकता है, या तो यूरिया होगा, या तो यूरिक एसिड होगा, या तो फिर अमोनिया होगा। ओके ना आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा क्विज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर एंड आई लव इट। अब आपको भी करना है क्या इसमें, क्विज। यूरिकोटैलिज्म, यूरिको मीन्स ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड, तो कौन सा होगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। डन। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ इनकरेक्ट मैच इज ग्रीन ग्लैंड्स प्रॉन्स, नो, यस। अब नेक्स्ट क्या आता है, इनकरेक्ट मैच कौन सा होता है, नेफ्रीटा, अर्थवॉर्म, यस ये तो होता है, करेक्ट है। किडनीज मैमल्स, हाँ मैमल्स में किडनी होती है, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट फ्लेम सेल्स, एस्केरिस, नहीं फ्लेम सेल्स नहीं होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। तो इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट मैच पूछा है, तो एक्चुअल में यही सही हो हमारा गलत होके भी सही है, कहते हैं ना, ठीक है। चलिए वेल हम क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन, वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज डन। एंड नाउ we will discuss about the human excretory system. Now this is the last portion of our lecture. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसके रिमेंबर दिस, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और कोई भी डाउट आता है अगेन देखें वीडियो को और फिर से करने की कोशिश करें। थैंक यू।